गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 का सलूशन पढ़ा था और उसमें हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर लिया था, तो चैप्टर 5 हमारा हो गया था कंप्लीट। आज हम लोग चैप्टर 5 से ही बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज और सम एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एक्स्ट्रा थ्योरीज में हम लोग पढ़ेंगे, पहला चीज़ तो ये पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी मतलब अगर हमें एपी में डिफरेंट टर्म्स का सिलेक्शन करना हुआ, जैसे आपसे कोई पूछ लिया कोई 3 टर्म्स आप बताइए जो एपी में हो, 4 टर्म्स बताइए जो एपी में हो, 5 टर्म्स बताइए जो एपी में हो, तो हम लोग जनरल टर्म बताते थे। तो जनरल टर्म के अलावा भी कुछ ऐसे टर्म्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो एपी में हैं, ठीक है। और दूसरा थ्योरी हमारा रहेगा व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। किसी 2 नंबर्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ठीक। तो पहला चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ये हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में हमें टर्म्स का सिलेक्शन करना है। इसमें हेडिंग डाल लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर टर्म्स, फिर कॉमन डिफरेंस, ये हेडिंग डाल लीजिए और यहाँ पे आप टोटल 3 कॉलम्स बना लीजिए। तो सपोज करिए अगर हमें 3 टर्म्स लेना हुआ, तो अगर 3 टर्म्स हमें एपी में लेना हुआ, एक तो ये तरीका है कि हम जनरल फॉर्म जो होता है हमारा उसका फर्स्ट 3 टर्म ले लें, मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ये हो गया 3 टर्म्स हो गए इन एपी में। लेकिन कभी कभी ये जो 3 टर्म्स हमने माना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो हमें कुछ अनदर टर्म्स लेने पड़ते हैं, 3 टर्म्स जो एपी में हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करिए 3 टर्म्स लेना हुआ तो हम लोग क्या क्या टर्म्स लेंगे। एक टर्म ले लेंगे ए माइनस डी। ए और डी के बारे में आप जानते हैं, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका है कॉमन डिफरेंस। तो पहला हो गया ए माइनस डी, दूसरा हो गया ए और तीसरा क्या हो गया, ए प्लस डी। तो अगर हमें 3 टर्म्स लेना हुआ तो कभी कभी हम सेलेक्ट कर लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक। और यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस देखिए तो कॉमन डिफरेंस कितने का बन रहा है, डी का बन रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए तो कितने का कॉमन डिफरेंस बन रहा है, डी का। तो एक चीज़ क्लियर हो गया आपका, अगर 3 टर्म्स हमें लेना हुआ एपी में तो हम क्या लेंगे, 3 टर्म्स कौन कौन से टर्म लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये पहला आप लिख लीजिए। दूसरा, अगर 4 टर्म लेना हुआ एपी में तो हम 2d का कॉमन डिफरेंस बताएंगे। कितने का कॉमन डिफरेंस बनाएंगे, 2d का कॉमन डिफरेंस बनाएंगे। कौन कौन सा बनाएंगे देखिए, स्टार्टिंग करिए पहले राइट में। पहला हमने बनाया ए प्लस डी, ए से स्टार्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, ए प्लस डी से। तो एक हो गया ए प्लस डी और इसमें 2d ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, क्योंकि हम यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का बनाएंगे, 2d का। कितने टर्म लिखने हैं, 4 टर्म्स, ठीक है। तो ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ये तो हो गया राइट में। और ऐसे ही लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस डी और एक क्या हो गया, ए माइनस 3d। तो टोटल कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो अगर हमें 4 टर्म लेना हुआ एपी में तो हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 टर्म एपी में ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, 2d का कॉमन डिफरेंस रखेंगे। अब ऐसे ही समझ गए होंगे, देखिए अगर आड नंबर लेना है तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं और डी का कॉमन डिफरेंस रख रहे हैं, ए प्लस डी और इधर लेफ्ट में क्या हो गया, ए माइनस डी। तो ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे अगर 5 नंबर हमें लेना होगा एपी में तो किसको किसको लेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ए मिडिल में हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डी का कॉमन डिफरेंस रख रहे हैं। और ऐसे लेफ्ट में क्या हो गया आपका, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5, ठीक है। तो 5 में आप क्या लेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर 5 टर्म सेलेक्ट करना हुआ तो हम एपी में ये सेलेक्ट करेंगे। अब 6 टर्म वाला देखिए, जैसे 4 टर्म का हम मान रहे थे वैसे 6 टर्म का मानेंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाले में ऐसे ही मानेंगे, 2d का कॉमन डिफरेंस रखेंगे। अगर 4 वाले में आप ऑब्जर्व करिए तो हमने क्या माना था, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ठीक है, ये माना हुआ था हमने। अब 6 टर्म अगर आपको लेना है तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ए प्लस डी एक हो गया, 2d इसमें ऐड करो, ए प्लस 3d, 2d इसमें ऐड करो, ए प्लस
5d, 3 इधर हो गए और 3 लेफ्ट में लिख देंगे। इसी में जहाँ प्लस डी प्लस 3d प्लस 5d है वहाँ माइनस कर देंगे। a माइनस डी हो गया, a माइनस 3d हो गया और एक क्या हो जाएगा a माइनस 5d। तो टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में राइट कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स। अगर 3 टर्म्स लेना है तो क्या सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या क्या लेंगे, 4 लेना, 5 लेना, 6 लेना। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आप इसको आप रेड कर सकते हो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कॉपी में लिखना है आपको। ठीक, ये टेबल। तो अगर आप देख रहे हैं इवेंट टर्म्स हमें लेना है, अगर कितने टर्म्स लेने, इवेंट टर्म 4 टर्म 6 टर्म, तो कितने का कॉमन डिफरेंस रखेंगे 2d का, और उसमें a नहीं आएगा। स्टार्टिंग किधर से होगा, a प्लस डी से, राइट में ऐड करते जाएंगे 2d और इधर a माइनस डी हो गया, 2d इधर माइनस करते जाएंगे। ठीक है, मिल जाएगा। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा तो a से स्टार्ट करेंगे और d का कॉमन डिफरेंस रखेंगे, a प्लस डी, ऐसे इधर a माइनस डी, a माइनस 2d, है ना। ठीक, क्लियर। अब आगे पढ़िए। अब हम लोग, अब सपोज करिए हम लोगों को 3 टर्म्स दिया हुआ है एपी में। एक सपोज करिए जैसे रिमार्क नंबर 1, हेडिंग आप डाल लीजिएगा अपने कॉपी में, रिमार्क 1, इफ़ 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर आर इन एपी। अगर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ये किस में दिए हुए हैं, एपी में, ए कामा बी कामा सी, ये किस में हमें दिया हुआ है, एपी में। तो एपी में हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, सेकंड टर्म बी माइनस फर्स्ट टर्म, ये क्या निकल गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और भी निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से भी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सी है, सेकंड टर्म बी है। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस ही बता रहा है, बी माइनस ए और सी माइनस बी। कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो दोनों को क्या करा देंगे, इक्वल। ठीक है, तो इक्वल कराने के बाद हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b को ट्रांसपोज कर दीजिए, किसको ट्रांसपोज कर लीजिए, b को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में, तो कितना हो गया b, और ये माइनस b है तो क्या हो गया प्लस b, माइनस ए राइट में ट्रांसपोज हुआ, क्या हो गया प्लस ए प्लस सी। तो 2b इक्वल टू आपका कितना आ गया, a प्लस सी आ गया। ये कब मिला हमें रिलेशन, जब ए बी सी क्या है हमारे एपी में। तो हम देख रहे हैं ये जो मिडिल टर्म का है, मिडिल टर्म जो लिखा हुआ है बी, इसका क्या हो जा रहा है डबल, है ना, 2b इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस सी। तो यहाँ से एक फार्मूला भी आपको मिल गया। हमें मिला क्या, हमें मिल गया ए बी सी अगर एपी में है, 3 टर्म अगर एपी में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म का डबल कर देंगे, 2b इक्वल टू कितना हो गया फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसका यूज अभी हम करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, रिमार्क 1 में कॉपी में कैसे लिखना आपको, रिमार्क 1 हेडिंग डालिएगा, इसको लिखिएगा इफ़ 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर आर इन एपी देन, यहाँ से हम क्या निकालेंगे b माइनस ए, ये हमें क्या बताएगा इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस और भी तरीके से निकाल सकते हैं c माइनस बी से। तो ये दोनों को फिर क्या करा देंगे इक्वल, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिला क्या, जो हमें लर्न रखना है वो हमें मिला कि ए बी सी आर इन ए पी इफ़ एंड ओनली इफ़ 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी अगर आ रहा है आपका, तो हम कहेंगे कि a कामा बी कामा सी ये किस में हो गया, फॉर्म एन ए पी। ठीक, या आप कह सकते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में है तो आपको क्या मिल जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, दोनों तरीके से। यहाँ स्टेटमेंट कैसा दिया हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ, मीन्स अगर ए बी सी ए पी में है तो आपको मिल गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी आपको मिल गया है तो आप क्या बोल सकते हो कि ए बी सी किस में हो गया, आर इन ए पी में हो गया। क्लियर। अब देखिए रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 2 में हमारा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। ठीक, ए बी सी अगर ए पी में हो तो ये जो मिडिल में नंबर लिखा हुआ है, मिडिल में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, बी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ठीक, बी को ही हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, किसके बीच का अर्थमेटिक मीन हो गया, बिटवीन ए एंड सी। क्लियर।
तो रिमार्क 2 में आपको क्या मिला कि अगर ए बी सी ये किस में है, एपी में है, तो बी को हम मतलब जो मिडिल में लिखा हुआ है बी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। शार्ट में एम लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन किसका किसका हो गया, बिटवीन ए एंड सी। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। रिमार्क 2 कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए रिमार्क 3। रिमार्क 3 में क्या लिखा हुआ, इफ़ ए कामा सी कामा बी, ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं और कैसे दिए हुए हैं, आर इन ए पी, ये हमें दिया हुआ है। इफ़ ए कामा सी कामा बी आर इन ए पी, तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से रिजल्ट क्या निकालेंगे, ए सी बी ए पी में है, तो हमने अभी अभी पढ़ा रिमार्क नंबर 1 में कि मिडिल टर्म यहाँ कितना सी, तो मिडिल टर्म का डबल करेंगे, हमें क्या मिल गया, देयरफॉर 2c इक्वल टू मिडिल टर्म का डबल कर दिया इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई रिमार्क 1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गया। 2c इक्वल टू ए प्लस बी, तो c की वैल्यू कितना हो गया, a प्लस बी बाई 2। और इसी c को हम क्या बोल रहे थे रिमार्क नंबर 2 में, c को बोल रहे थे ये हमारा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन a एंड b हो जाएगा। ये मिडिल में जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन बिटवीन किसके किसके बीच, पहला नंबर a है, दूसरा लास्ट वाला नंबर b है। तो c इक्वल टू हमें क्या मिल गया, a प्लस बी बाई 2, और इसी c को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन हो गया बिटवीन a एंड b। c हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो आपने देखा कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b कितना मिला हमें, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो अगर a c b a p में है तो ये c हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया किसके बीच का, बिटवीन a एंड b, और c इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी बाई 2। आप देख रहे हैं वही चीज़ हमें मिल रहा है जो रिमार्क 1 में मिला था। 2c इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी, या आप यहाँ से लिख सकते हो c इक्वल टू हमें क्या मिल गया, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो ये 3 रिमार्क्स क्लियर हो गया होगा आपका क्या क्या है। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो और क्लियर होगा आपका थ्योरी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इफ़ 2x, ये पहला टर्म लिखा हुआ, दूसरा टर्म x प्लस 10 और तीसरा टर्म लिखा हुआ 3x प्लस 2, ये किसमें हमें दिया हुआ है, आर इन ए पी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू निकालना। अभी अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा कि अगर a b c 3 टर्म्स हमें ए पी में दिए हो तो हम क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म जो b लिखा हुआ उसका डबल करेंगे, 2b इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस सी। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हमें दिया हुआ है 2x कामा x प्लस 10, मिडिल टर्म कितना दिया हुआ है x प्लस 10, फिर दिखा हुआ है 3x प्लस 2, ये किस में हमें दिया हुआ है, ए पी में। तो ये ए पी में दिया हुआ है तो मिडिल टर्म यहाँ कितना है, x प्लस 10, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, मिडिल टर्म का डबल करेंगे, 2 इन ब्रैकेट x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 2x प्लस थर्ड टर्म 3x प्लस 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स का सिंपल प्रॉब्लम है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है एग्जाम में आपके। तो देखिए लिखेंगे कैसे इसका सलूशन, सिंस 2x कामा x प्लस 10 कामा 3x प्लस 2 आर इन ए पी, ये ए पी में दिया हुआ है, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, 2b इक्वल टू a प्लस सी, मीन्स 2 इंटू बी के प्लेस पे क्या रखेंगे, मिडिल टर्म x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2x प्लस थर्ड टर्म 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे x। ठीक है, तो x निकाल लीजिए, 2 से पहले मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे हो गया 2x प्लस 20 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखिए 2x में 3x साइड हो गया 5x प्लस 2, और 5x 2x को राइट में ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लीजिए तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 3x, और 2 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए इक्वल टू हो गया 18। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा 6। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गया 6। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारा है, लिखा हुआ है सम ऑफ 3 नंबर्स
इन ए पी इज -3। हमें क्या दिया हुआ, सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी। ए पी में कोई 3 नंबर्स हैं, उनका सम दिया हुआ है -3 एंड दियर प्रोडक्ट इज 8। अब देखो, अगर यहाँ पे जनरल फॉर्म लेकर के काम करते हो, जनरल फॉर्म क्या लेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये 3 टर्म हो गया, ठीक है। इनका सम करेंगे तो हमें कोई एक इक्वेशन मिलेगा जो किस में होगा, ए और डी के फॉर्म में। फिर प्रोडक्ट इनका करेंगे, उसको किसके इक्वल रखेंगे, 8 के इक्वल। फिर वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, तो वहाँ सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी जो हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। कितने टर्म का सम दिया हुआ, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म हम कौन कौन सा लेंगे एपी में, एक लेंगे ए माइनस डी और एक ए प्लस डी, ठीक है। इनका सम करने पे देखिए फ़ायदा क्या होता है जब इनका हम सम करते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया ना, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी कितना दिया है, -3। अब इनका जब सम करेंगे हम लोग तो हमें ये फ़ायदा मिल जाता है, सम कितना दिया है -3, ये डी से डी कैंसिल हो जाता है और ए की वैल्यू तुरंत हमें मिल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3a इक्वल टू कितना हो गया, -3, ए की वैल्यू हमें तुरंत मिल गया, कितना मिल गया, -1। अब केवल एक अननोन वेरिएबल निकालना है डी, दूसरा वाला यूज़ कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट करा देंगे, उसको किसके इक्वल रख देंगे, 8 के, और सॉल्व करके हम डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम में हमारा था सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स बताने हैं, कौन कौन से नंबर्स हुए। तो इसके आंसर में हम लोग क्या मानेंगे, लेट द नंबर्स बी ए माइनस डी कामा ए प्लस डी, ये हमने मान लिया नंबर, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। गिवन दैट सम ऑफ द नंबर्स इज -3, तो तीनों को ऐड कर लीजिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, -3। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 3a इक्वल टू -3, तो ए की वैल्यू हमें कितना मिल गया, -1, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमें मिल गया है -1। अब हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम दूसरा गिवन यूज़ करेंगे। इट इज़ आल्सो गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 8। तो ए माइनस डी पहला नंबर हुआ, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू ए इंटू थर्ड नंबर ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है, ए माइनस डी एक ब्रैकेट में ए प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और ए को हमने सबसे पहले लिख दिया, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ए इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया हमें 8, ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितना आया था, -1, ए के प्लेस पे -1 पुट कर दीजिए, तो हमारा आ गया -1, और ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। -1 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा देंगे आप। इसके बाद का जो स्टेप होगा, इसके बाद एक स्टेप और राइट करिए। -1 से इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 8, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, -1 को राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 8 + 1 इक्वल टू आ गया आपका 9। तो ठीक, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 9। तो डी की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, +-3, ये हमें मिल गया डी की वैल्यू। डी की हमें 2 वैल्यू मिला, एक +3 और एक -3। तो हमसे क्या पूछा है प्रॉब्लम में, फाइंड द नंबर्स। तो अब हम नंबर निकालने जा रहे हैं। अब इसमें हमें 2 केसेस करना पड़ेगा, एक बार डी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3, और एक बार डी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, -3। तो एक बार जब डी की वैल्यू 3 हमने लिया, जब डी की वैल्यू हम 3 लेंगे तो आंसर कितना हो गया, नंबर कौन कौन से हो गए, ए माइनस डी ए प्लस डी, यही नंबर था ना। और ए की वैल्यू हमारा कितना आया, -1। तो ये आपका पहला वाला नंबर कितना हो गया, ए के प्लेस पे -1 रखो, डी के प्लेस पे 3, तो पहला हो गया -4, और दूसरा वाला क्या हो गया, -1, तीसरा क्या हो गया, -1 में 3 ऐड हो गया, कितना हो गया, 2। तो आपको नंबर मिल गया -4 -1 -2। तो इफ़ डी इक्वल टू 3 द नंबर आर -4 -1 2। और जब दूसरा केस करेंगे, इफ़ डी इक्वल टू -3 वाला, तो ए माइनस डी
ए प्लस डी में ए और डी की वैल्यू रख के निकाल लो आप। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू कितना रखोगे -3, तो माइनस माइनस से +3 हो जाएगा, और ए की वैल्यू दूसरा -1 हो गया, तीसरा नंबर क्या हो गया -1, डी की वैल्यू -3। तो नंबर हमें मिल गया 2, -1, -4। ठीक है, ये हमें मिल गया नंबर। ठीक है, तो नंबर्स कौन कौन से मिल गए, -4, -1, 2 और 2, -1, 4। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपका है 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। हमें 4 नंबर्स निकालने हैं आपकी बार एपी में। 4 नंबर्स निकाल करिए तो कौन कौन सा नंबर मानेंगे हम। एक a प्लस डी हो गया, यहाँ 2d का कॉमन डिफरेंस रखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 3d, और लेफ्ट में हो गया आपका a माइनस डी, a माइनस 3d। ठीक है, ये 4 नंबर मानेंगे हम लोग AP में। हु सम 20 दिया है, देखो सम दिया हुआ है हमें 20, तो फ़ायदा मिल जाएगा। डी वाला को पोर्शन कट करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगा तुरंत। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का सम हमें कितना दिया हुआ 120। तो हमें नंबर्स बताने हैं। स्टार्ट कर लीजिए इसको सॉल्यूशन। लेट द नंबर्स बी, नंबर्स ये हम मान लेंगे, क्लियर है ये। तो सम ऑफ नंबर्स हमें कितना दिया हुआ है 20, सम ऑफ नंबर्स हमें कितना दिया हुआ है 20। सम ऑफ नंबर्स करा दीजिए, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया 20। यहाँ देखिए -3d प्लस 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 4a इक्वल टू 20। a की वैल्यू कितना मिल गया हमें 5। ठीक, a की वैल्यू तो निकल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना, d की वैल्यू। d की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एक चीज़ और, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो स्क्वायर करके सम कर लीजिए। a माइनस 3d का होल स्क्वायर हो गया प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ हमें 120। सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब ये चारों नंबर का स्क्वायर करके क्या करिए सम करिए, तो 120 मिल गया आपको। अब ओपन करना इसको जानते हैं आप। फार्मूला यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको यूज करके आप इसको ओपन करिए। a माइनस 3d का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6ad कितना हो गया -6ad प्लस 9d स्क्वायर। ठीक है, ये ओपन हो गया पहला। दूसरा ओपन करिए a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। और तीसरा a प्लस डी होल स्क्वायर ओपन करो, तो a प्लस डी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। और लास्ट वाला ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल टू कितना हो गया 120। अब यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा, -6ad से +6ad कैंसिल हो गया। ठीक है, और किससे कैंसिल होगा, -2ad प्लस 2ad से कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए a स्क्वायर वाला स्क्वायर में ऐड करिए, a स्क्वायर यहाँ प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ भी प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका एक प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, ये कहा गया। ठीक है, अब d स्क्वायर वाला ऐड करो 9d स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक d स्क्वायर 11d स्क्वायर हो गया है, और ये 9d स्क्वायर 11 और 9 कितना हो गया 20d स्क्वायर। तो आपको मिल गया 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। a की वैल्यू पुट कर दो आप, a की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे हो गया, पहले 4 से डिवाइड कर लो या फिर a की वैल्यू यहीं पुट कर लो। 4 से डिवाइड किया गया, यहाँ पे कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस इक्वल टू 30। a की वैल्यू 5 पुट कर लीजिए, तो आपका आ गया 25 इक्वल टू 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। d की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, d की वैल्यू कितना हो गया +-1, तो यहाँ भी 2 केस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो d की कौन कौन सी वैल्यू हमें मिला, यहाँ पे d की वैल्यू मिला +-1। ठीक है, 2 केस करना पड़ेगा।
एक बार डी की वैल्यू 1 लेंगे, एक बार डी की वैल्यू क्या लेंगे -1, और ए की वैल्यू हमें कितना मिला हुआ 5। दोनों केसेस में ए की वैल्यू 5 यूज करेंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए a-3d ए कामा a-d कामा a+d कामा a+3d में। पहला केस करिए, ए की वैल्यू 5 केस नंबर 1, ठीक है, ए की वैल्यू 5 डी की वैल्यू 1, तो हमें कितना मिल गया, डी की वैल्यू 1 लेने पे नंबर्स मिल जाएंगे 2, 4, 6, 8। इसमें आप वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर डी की वैल्यू -1 लेंगे, फिर इसमें केस नंबर 2 आप करिएगा, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -1। तो पुट करने पे इसी में चारों नंबर में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -1, तो हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा। कितना मिला हमें 8642। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, द नंबर्स आर 2468 होगा या फिर 8642 होगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी न्यू थ्योरी पढ़ा है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। उस पर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक प्रॉब्लम है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। इसमें हमें दिया हुआ है द सम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। फर्स्ट 3 टर्म का सम 33 दिया है, तो स्टार्टिंग आप समझ गए क्या करना हमें। लेट द फर्स्ट 3 टर्म क्या क्या मानेंगे, a-d a+d, क्योंकि हमें सम दिया हुआ फर्स्ट 3 टर्म का 33। तो सम जब दिया रहे 3 टर्म का या 4 टर्म का या 5 टर्म का, तो हम लोग जो आज थ्योरी पढ़े हैं वही चीज़ मानते हैं। अगर 3 टर्म है तो a-d a+d मानेंगे, ठीक है। अगर 4 टर्म है तो a-3d a-d a+d a+3d मानते हैं, है ना। तो 3 टर्म हमने मान लिया। इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ दीज टर्म्स इज 33। फिर तीनों को ऐड कर लिया, इक्वल टू क्या करा दिया 33। तो यहाँ से d वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 3 = 33 आ गया। ए की वैल्यू कितना मिल गया, 11 मिल गया, ठीक है। 11 मिल गया, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। अब आगे पढ़िए। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करना। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा, a-d, और थर्ड टर्म कौन सा है, a+d। तो इट इज़ गिवन दैट, आगे हमें क्या दिया हुआ है, a-d को मल्टीप्लाई कराएंगे a+d में, तो किसके इक्वल हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, ऐड करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड टर्म में बाई 29। तो a-d फर्स्ट टर्म इंटू a+d थर्ड टर्म इक्वल टू कितना आएगा, मिडिल टर्म हमारा कितना है, a है, ठीक है। तो a से कितना एक्सीड कर रहा है 29, तो a में कितना ऐड कर देंगे 29, a+29 के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ फार्मूला बन रहा है, फार्मूला यूज कर लो, a² - d² इक्वल टू कितना हो गया, a+29। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें d की वैल्यू कितना मिल गया, +-9 मिल गया। तो यहाँ भी 2 केसेस हैं। एक बार d की वैल्यू आप क्या लेंगे 9, a की वैल्यू 11 आया, और d की वैल्यू एक बार लेंगे आप 9। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे a-d a+d में, तो 3 हमें नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन से नंबर मिले हमें, 2, 11, 20, ठीक है। और दूसरे में जब रखेंगे, दूसरा केस करेंगे, a की वैल्यू कितना लेंगे 11 ही लेंगे, और d की वैल्यू कितना ले लेंगे -9। इसको पुट कर लेंगे a-d a+d में, तो हमें 3 नंबर मिल गया 20, 11 और 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दिया हुआ है डिटरमाइन के। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। डिटरमाइन के सो दैट, ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म k² + 4k + 8, ठीक है, k² + 4k + 8, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म कितना हो गया, 2k² + 3k + 6, ये हो गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितना दिया है, 3k² + 4k + 4, ठीक है। के की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन के सो दैट, ये कैसे हैं, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना। तो हम लोगों ने जो रिमार्क पढ़ा था
पढ़ा था कि ए बी सी अगर 3 टर्म्स ए पी में है तो हमें क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स मिडिल टर्म का 2b इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म a प्लस सी के इक्वल मिल जाएगा। इसी को यूज कर लेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन 1 हम लोगों ने आज का सॉल्व किया था उसी तरीके से। अब यहाँ देखिए सोल्यूशन में वी नो दैट इफ़ ए बी सी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी देन b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, या इसी को हम लिखते हैं 2b इक्वल टू क्या लिखते हैं a प्लस सी। तो आपको जो दिया हुआ है इफ़ के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये किस में दिया हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, देन हमें क्या मिल गया मिडिल टर्म का हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी मिडिल टर्म का हम क्या करेंगे डबल करेंगे। मिडिल टर्म हमारा कितना है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, इसका डबल कर दीजिए तो 2 इन ब्रेकेट 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस कर लेंगे इसमें थर्ड टर्म 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये यूज कर लिया हमने 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा लीजिए और सॉल्व करना आप जानते ही हैं, टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 2k इक्वल टू 0 मिल गया, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमें ये मिल गया k की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने टोटल अभी 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका ये। आप देख रहे हैं ये सीबीएसई में प्रीवियस 2 ईयर्स में आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, तो 21 में भी चांसेस है इसका आने का। और भी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, लिखा हुआ है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n, mth टर्म हमें कितना दिया हुआ है 1/n और nth टर्म कितना दिया हुआ है 1/m। तो आपको क्या करना है सो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज 1/2 इन ब्रैकेट mn प्लस 1, ये हमें शो करना। हमें दो चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं mth टर्म दिया हुआ है 1/n और nth टर्म कितना दिया हुआ है 1/m दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है शो करना है कि सम ऑफ mn टर्म्स इज हाफ mn प्लस 1। तो जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मान लेंगे कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ए पी। देन पहला गिवन थिंग्स क्या है हमें am दिया है, मीन्स mth टर्म, mth टर्म को am से डिनोट करते हैं। am इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 1/n। am की जगह am का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। am का फार्मूला क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1/n, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे में दूसरा क्या दिया है nth टर्म मीन्स an दिया है, an की वैल्यू कितना है 1/m। an का फार्मूला यूज़ कर लेंगे लेफ्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 1/m, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन बन चुका है हमारा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो सेकंड में साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जब m माइनस 1 इंटू डी में माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी तो हमें कितना मिल जाएगा d हो गया कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा आपका m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका m माइनस n और ये इंटू डी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें कितना मिला m माइनस n इंटू डी। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही हम यूज़ कर रहे हैं चैप्टर 3 का। m माइनस n इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया राइट में 1/n माइनस 1/m। राइट में और सिंप्लीफाई करिए, राइट में, लेफ्ट में तो ऐसे ही एज इट इज़ राइट कर लेंगे। राइट हैंड साइड में mn हो गया LCM, यहाँ पहले वाले टर्म के न्यूमरेटर में m से मल्टीप्लाई। ठीक है, और सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो आपका आ गया न्यूमरेटर देखिए m माइनस n आ गया, m माइनस n से m माइनस n हो गया कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू कितना मिल गया, d की वैल्यू आ गया 1/mn। ठीक है, d की वैल्यू मिल गया। अब इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या फिर इक्वेशन सेकंड में, आपके ऊपर है। तो इक्वेशन हम इसको रख रहे हैं इक्वेशन 1 में।
इक्वेशन 1 में रखिए ए ही रहेगा, m-1 की जगह m-1 ही रहेगा। जहाँ डी है वहाँ पे क्या पुट हो गया 1/mn इक्वल टू 1/n। अब इसी को सॉल्व करके हम ए निकाल लेंगे, मीन्स फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। 1/mn से इनसाइड मल्टीप्लाई कराइए तो ये आपका हो गया पहला टर्म तो ए हो गया, ठीक है। फिर प्लस mn से यहाँ डिवाइड हो गया m में तो क्या आ जाएगा 1/n, ठीक है। m/mn हो गया तो m कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/n हो गया, ठीक। सेकंड टर्म हो गया। फिर 1/mn से थर्ड टर्म में -1 में मल्टीप्लाई कराइए तो -1/mn हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड में आइए 1/n है तो 1/n एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। 1/n से 1/n क्या हो गया कैंसिल आउट, -1/mn को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे तो ए की वैल्यू में कितना मिल गया 1/mn। तो हमने देखिए दोनों वैल्यू निकाल लिया, ए निकाल लिया और डी, और दोनों की वैल्यू हम देख रहे हैं सेम है 1/mn ही आया। अब हमें क्या बताना था क्वेश्चन में उसको पढ़िए। तो इसमें देखिए बताना था सो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज हाफ mn + 1। तो हम mn टर्म तक का सम निकालने जा रहे हैं, मतलब हम निकालना हमें SMN, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म मीन्स हमें क्या निकालना SMN। तो जहाँ SN का जो फार्मूला हम लोग यूज करते थे n/2 2a + n-1 इंटू डी, उसमें n के जगह पे अब क्या पुट करेंगे, देख रहे हैं n के जगह पे कितना आ गया mn। तो n के प्लेस पे जहाँ n है वहाँ mn पुट करिए। तो यस mn कितना हो गया, यस mn हमारा हो गया mn/2 इन ब्रैकेट 2a + n के प्लेस पे क्या हो गया mn-1 इंटू डी, ठीक है। क्लियर है ये SMN, ये हमें निकालना है, फार्मूला यूज हो गया SMN का। अब ए के प्लेस पे और डी के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 1/mn, इसको पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ए के प्लेस पे 1/mn पुट हुआ तो 2/mn हो गया, और ये ब्रैकेट mn-1 है एज इट इज रहेगा। डी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1/mn, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको करना है सॉल्व, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे दिया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, राइट में mn/2 है, ब्रैकेट में कितना आया 2/mn, और 1/mn से यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए इनसाइड तो कितना हो गया प्लस mn से पहले टर्म में डिवाइड हुआ mn/mn कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1, और -1 में mn से डिवाइड हुआ तो 1/mn हो गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो आपका आ जाएगा mn से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, यहाँ बाहर बचा 1/2, mn से इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आ गया पहला टर्म 2 हो गया, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 1 में mn से मल्टीप्लाई हुआ mn हो गया, थर्ड टर्म में mn से मल्टीप्लाई हुआ तो mn/mn कैंसिल होकर 1 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 1/2। mn को पहले राइट कर दे रहे हैं mn, और 2 - 1 कितना आ गया -1। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।